ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। नए सुप्रीम लीडर बनते ही मुज्तबा खामनई ने सोमवार को इजराइल की तरफ मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, जिसे नए सुप्रीम लीडर के कार्यकाल की पहली सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया, ईरान ने तेल अवीव के पास मिसाइलें दागी, नए नेता खामनई के नेतृत्व में पहला हमला। मुज्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर बनने की खबर सामने आते ही ईरान के कई शहरों में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और नए नेतृत्व का स्वागत किया। खामनई के एक्स अकाउंट से एक रीपोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि ईरान के संविधान के आर्टिकल 108 के तहत मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुज्तबा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के करीबी बताए जाते हैं। खामनई की मौत के बाद से मुज्तबा का ही नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। अब सवाल है कि मुज्तबा खामनई का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है। मुज्तबा खामनई का जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान की धार्मिक शहर मशहद में हुआ था। वो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई के 6 बच्चों में से एक हैं। पिछले कई सालों में उन्हें ईरान की सत्ता के सबसे प्रभावशाली लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाले नेताओं में गिना जाता रहा। मुज्तबा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ईरान की सत्ता संरचना में भी धीरे धीरे मजबूत होते गए। उनका IRGC के कई वरिष्ठ कमांडरों से गहरा संबंध रहा है। खामनई के निधन के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें नया सुप्रीम लीडर चुना। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ये दूसरी बार है जब किसी नए व्यक्ति को इस पद के लिए चुना गया हो। 56 साल की उम्र में मुज्तबा अब ईरान की सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति समेत लगभग पूरे राज्य तंत्र के सर्वोच्च प्रमुख बन गए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुज्तबा के चयन पर तुरंत कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि पहले जब मुज्तबा का नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया था, तब ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की ही भूमिका हो, लेकिन तेहरान ने इस विचार को सख्ती से खारिज कर दिया था। इससे पहले ट्रंप ये भी कह चुके थे कि मेरी मंजूरी के बिना कोई नया नेता ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ईरान के नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका हो गई है। इजराइल की ओर से पहले ही चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो वो कड़ा सैन्य जवाब देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुज्तबा खामनई के सत्ता में आने के बाद कुछ बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ईरान की विदेश नीति और ज्यादा सख्त और आक्रामक हो सकती है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी सैन्य टकराव बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव और गहरा हो सकता है। मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। यानी ईरान के नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।